Hello friends, good evening and welcome to my channel SS Helping Here। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट देना चाह रहा हूँ। तो वो है IDBI बैंक। कौन सी बैंक है? IDBI बैंक मीन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI बैंक में कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आने वाला है? तो वो है एसओ। एसओ मीन्स स्पेशलिस्ट ऑफिसर। स्पेशलिस्ट ऑफिसर इन IDBI बैंक 2023 में आपका वैकेंसी आने वाला है और ये इसका पूरा प्रोसीजर होगा आपका 2024-2025 मीन्स आपका ये IDBI बैंक एसओ 2023 आपका न्यू वैकेंसी आने वाला है फॉर 24 एंड 25। तो इससे रिगार्डिंग सबसे पहला डिटेल्स क्या है आपका एडवर्टीजमेंट नंबर। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है इस वैकेंसी का? तो वो है 11/2023/2024। ये है इस न्यू वैकेंसी का एडवर्टीजमेंट नंबर। इसके बारे में सारा डिटेल्स जानते हैं इस न्यू वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहला डिटेल्स है इसका स्टार्टिंग डेट। इस एग्जाम का, इस वैकेंसी का स्टार्टिंग डेट, इसका फॉर्म अप्लाई करने का कब से कब तक है? तो इसका स्टार्टिंग डेट है आपका 9 दिसंबर 2023 से लेकर 25 दिसंबर 2023 मीन्स आपका 9 दिसंबर 2023 से लेकर आपका 25 दिसंबर 2023 तक आपका इस न्यू वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होगा। सेकेंड डिटेल्स है इसका पोस्ट प्रेफरेंस। तो इसका पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है कि आपका कौन कौन सा पोस्ट पर आपका वैकेंसी आने वाला है। तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों कि आपका इसमें 3 पोस्ट पर वैकेंसी आने वाला है। पहला है आपका मैनेजर, वो है आपका ग्रेड बी पोस्ट। दूसरा है आपका असिस्टेंट मैनेजर, ग्रेड सी पोस्ट। और तीसरा है आपका डीजीएम। डीजीएम कौन सा है आपका पोस्ट है, कौन सा ग्रेड का है? ये आपका ग्रेड डी पोस्ट पर है। तो इस तीनों वैकेंसी में इस तीनों जो ये पोस्ट प्रेफरेंस है, तो इसमें जो कौन कौन से में कितना पोस्ट वैकेंसी आने वाला है? तो असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट मीन्स ग्रेड बी पोस्ट पर आपका टोटल 46 पोस्ट पर आपका बहाली आने वाला है। और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए? तो वो है आपका 25 साल से लेकर 35 साल मीन्स वैसा कैंडिडेट जिसका एज ग्रुप जो है वो 25 साल से लेकर 35 साल तक है, तो वैसा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस न्यू वैकेंसी के तहत। दूसरा है आपका असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर ये है आपका ग्रेड सी पोस्ट। इसमें टोटल 39 पोस्ट पर आपका वैकेंसी आने वाला है और इस पोस्ट के लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या है? तो एज क्राइटेरिया है आपका 28 साल से लेकर 40 साल मीन्स वैसा कैंडिडेट जिसका एज क्राइटेरिया, एज ग्रुप जो है 28 साल से लेकर 40 साल तक है, तो वैसा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहें तो वो एलिजिबल है, वो कर सकते हैं। और तीसरा है आपका डीजीएम। डीजीएम कौन सा है आपका ग्रेड का है? ये है आपका ग्रेड डी पोस्ट पर है, ग्रेड डी के अंतर्गत आता है और इसमें केवल एक पोस्ट पर ही वैकेंसी आने वाला है। और इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपका? 35 साल से लेकर 45 साल। 35 साल से लेकर 45 साल तक जिस कैंडिडेट का एज ग्रुप है, अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तीसरा मेन डिटेल्स क्या है इस एग्जाम से रिगार्डिंग कि आपका एप्लीकेशन फीस। इसका आपका एप्लीकेशन फीस क्या होने वाला है? तो आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए टोटल कितना ये आपका फीस लग रहा है? आपका 1000 रुपीज प्लस जीएसटी। इसका आपका टोटल 1000 रुपीज प्लस जीएसटी, अलग से चार्जेस जो भी जीएसटी चार्ज है तो वो आपको लगेगा। और दूसरा है आपका SC ST कैंडिडेट के लिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए कितना चार्ज लग रहा है? तो वो है आपका 200 रुपये मीन्स ये है आपका एप्लीकेशन फीस इस बैंक के लिए अप्लाई करने के लिए, इस बैंक में अप्लाई करने के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एसओ 2023। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 1000 रुपये और SC ST कैंडिडेट के लिए 200 रुपये। और चौथा और सबसे मेन डिटेल्स आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए?
तो ग्रेड बी पोस्ट कौन सा है आपका? मैनेजर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? तो वो है आपका सीए एमबीए इन फिनेंस एंड बैंकिंग, सीएफए एफआरएम एंड आईसीडब्ल्यूए। मीन्स वैसा कैंडिडेट जो इस बैंक में अगर आईडीबीआई बैंक एसओ में अगर अप्लाई करना चाहें और उसका अगर ग्रेड बी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? आपका सीए एमबीए इन बैंकिंग एंड फिनेंस, सीएफए एफआरएम और आईसीडब्ल्यूए, इस समय कोई भी एक डिग्री रहेगा तो वैसा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है आपका एजीएम पोस्ट मीन्स वो आपका ग्रेड सी पोस्ट एंड डीजीएम है आपका ग्रेड डी पोस्ट। तो आपको एजीएम असिस्टेंट मैनेजर और डीजीएम जो है आपका ग्रेड डी पोस्ट जो है, इस पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वैसा उसके लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? तो वो है आपका पोजेस डिग्री मीन्स आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो ये सारे डिटेल्स हैं आपका आईडीबीआई बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर 2023 फॉर 2024-25 और इसका फॉर 24 एंड 25 मीन्स इसका सारा एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी है आपका सारा 24-25 तहत होगा। तो ये सारा आपको पोस्ट डिटेल्स है, ये सारा आपको टोटल एग्जाम डिटेल्स है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो वैसा कैंडिडेट जो इस सारा डिटेल्स को फुलफिल कर रहे हैं और अगर वो चाहते हैं इस एग्जाम में अप्लाई करने के लिए तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही डिटेल्स अपडेट करना चाह रहा था। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें और इसका फ़ायदा ले सकें। और हाँ, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।